नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बीएल मंगावा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ और एडवांस मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों ज्यामिति। दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे वादा किया है कि मैथ की चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, एडवांस मैथ के बाद में अगर आपको बीजगणित या रेखा गणित जो भी जिसमें भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, वो सब मैं आपकी सोल्व करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं बिना टाइम खराब किए दोस्तों ज्यामिति पर। पीछे 5 या 6 क्लासें हो चुकी हैं दोस्तों, तो पहले वो क्लासें देखिए। अगर आज पहली बार आप क्लास ले रहे हो ज्यामिति की, तो पहले वो क्लास देखिए दोस्तों, उसके बाद में नई क्लास देखिए दोस्तों, तभी समझ में आएगा दोस्तों। हम चल रहे थे ज्यामिति में, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों त्रिभुज, और त्रिभुज में भी हमारा टॉपिक था महत्वपूर्ण प्रमेय दोस्तों। त्रिभुज की क्या चल रही थी दोस्तों? प्रमेय, और एक ही प्रमेय हमारी अब शेष बची है दोस्तों। पिछली क्लासों में लगभग प्रमेय हो गई दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हमने, थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं दोस्तों, उसको पढ़ा हमने शीर्ष लंब से अगर हम लंब डालें सामने वाली भुजा पर तो क्या होता है दोस्तों, उसका जो प्रभाव है वो हमने पढ़ा दोस्तों। अब अंतिम जो प्रमेय है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रमेय है दोस्तों, थेल्स प्रमेय की जितनी ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको क्षेत्रफल प्रमेय दोस्तों, इसका नाम है क्षेत्रफल प्रमेय दोस्तों। सुनना, क्षेत्रफल प्रमेय क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल प्रमेय सुना, देखिए दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या है दोस्तों? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों, अगर मैं एक समरूप त्रिभुज लेता हूं दोस्तों ABC, एक त्रिभुज लिया मैंने ABC, और इसी के समरूप में दूसरा त्रिभुज लूं दोस्तों, क्या ले लिया मैंने? PQR दोस्तों, क्या ले लिया मैंने? PQR दोस्तों। एक जैसे हैं दोस्तों, आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनके क्षेत्रफलों का जो अब ये जो दिया है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे। मैं लिखूं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, ये हमेशा बराबर होता है दोस्तों किसके? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात। यानी कि AB की संगत भुजा दोस्तों क्या होगी? PQ, यानी कि जहां AB आ रही है वहीं क्या आ रही है? PQ। तो AB बटे वे PQ बराबर दूसरी संगत भुजा ले लो दोस्तों BC, तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों? BC बटे वे QR। ये लो दोस्तों, BC बटे में क्या आ जाएगी? QR आ जाएगी। और तीसरी भुजा क्या है दोस्तों? AC, क्या है? AC बटे में PR दोस्तों, AC बटे में PR दोस्तों। अब इनके संगत भुजाओं के अनुपात, ये तो अनुपात लिख दिया, इसके वर्ग के बराबर, इसका मतलब इन सबका क्या करना है दोस्तों? वर्ग के बराबर होता है, यानी कि ये मान किसी के बराबर हो सकता है। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों? ये देखो, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों। एक एग्जाम में आया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 81 वर्ग सेमी व 121 वर्ग सेमी है दोस्तों। सुनना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी व 121 वर्ग सेमी है, तथा पहले समरूप त्रिभुज की AB भुजा का मान क्या दिया हुआ है? मान लो दोस्तों 3 सेमी दिया हुआ है। तो वो पूछेगा कि PQ बराबर क्या होगा दोस्तों? PQ बराबर क्या होगा दोस्तों? तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका मतलब ABC के क्षेत्रफल का मान कितना है? 81, और PQR का क्षेत्रफल क्या है? 121। ये किसके बराबर होगा? संगत भुजाओं के अनुपात। AB का मान क्या है? 3, और PQ का मान क्या करना है याद? इसका क्या करना है? स्क्वायर दोस्तों। यहां से या तो इसका स्क्वायर कर लो या सामने वाले का अंडर रूट कर लो इसी स्क्वायर को उठाने के लिए।
तो मैं करूंगा 81/121 का क्या लग जाएगा अंडर रूट, और सामने बचेगा 3/PQ। क्यों आया दोस्तों? क्योंकि वर्ग उठाते हैं तो सामने वाली राशि का क्या होता है? अंडर रूट होता है। दोस्तों 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9, और 121 का कितना हो जाएगा? 11 बराबर 3/PQ। दोस्तों यहां से मैं वज्र गुणा करवाऊं तो क्या जाएगा? 9PQ बराबर 3 गुणा 11। दोस्तों PQ का मान क्या हो जाएगा? 3 गुणा 11/9, यानी कि 3 का भाग 3 3 9, यानी कि 11/3 सेमी। दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार प्रमेय फिर से सुनना दोस्तों। आधारभूत सॉरी इसको क्षेत्रफल प्रमेय कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल काफी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एकदम सरल है। क्यों? पहली बात तो क्या देगा? दो समरूप त्रिभुज देगा वो, इसके क्षेत्रफल प्रमेय की ये ध्यान रखना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दोस्तों 10वीं क्लास में यह प्रमेय काफी बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। सीधी प्रमेय वो भी 6 नंबर का प्रश्न पूछता है इसी से दोस्तों। तो 10वीं क्लास के लिए भी मोस्ट है और कंपटीशन के लिए भी दोस्तों जरूर मोस्ट है। उम्मीद करता हूं समझ में आया है। ये इसका एक एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। फिर चलते हैं आगे। ये थे त्रिभुज से संबंधित क्षेत्र प्रमेय। अब पढ़ेंगे आगे दोस्तों, क्या नया टॉपिक डालते हैं आज? बिंदु पद दोस्तों। ये बचा हुआ टॉपिक था आपका, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब पढ़ेंगे क्या? बिंदु पद दोस्तों। क्या होता है बिंदु पद? नाम सुना है दोस्तों 10वीं क्लास में, पूरा यूनिट इसी का दिया हुआ है बिंदु पद का। दोस्तों सुनना, शब्द क्या है? बिंदु पद। बिंदु पद देखिए दोस्तों, परिभाषा की पहले बात करूं। बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, बिंदु का ऐसा समुच्चय जो दी हुई कंडीशन यानी कि दिए हुए प्रतिबंधों का पालन करे। सभी बिंदु क्या जो आपको प्रतिबंध दे उनका पालन करें, वो समुच्चय क्या कहलाता है दोस्तों? बिंदु पद। यानी कि बिंदु पद की परिभाषा, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो दिए गए प्रतिबंधों का पालन करता है। अर्थात सभी बिंदु दी गई शर्त की पालना करते हैं तो वह समुच्चय बिंदु पद कहलाता है। वह समुच्चय बिंदु पद कहलाता है। दोस्तों क्या हुआ? बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो दिए गए प्रतिबंधों का पालन करता है, या सभी बिंदु दी गई जो शर्त है, दी गई अर्थात सभी बिंदु दी गई, यहां शर्त भूल गया दोस्तों, शर्त की पालना करते हैं तो वह समुच्चय क्या कहलाता है दोस्तों? बिंदु पद कहलाता है। मोस्ट और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों समझना। जैसे मैंने कहा कि ये बिंदु है, इस पर कोई शर्त लागू की तो दूसरा बिंदु है ये भी अगर इस शर्त का पालन कर रहा है और मान लो तीसरा बिंदु भी इसी शर्त का पालन कर रहा है, इसका मतलब इन सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? बिंदु पद कहलाता है दोस्तों। बिंदु पद कहलाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सभी बिंदु क्या है? दी गई कंडीशन का अगर पालन करे, दी गई शर्त का पालन करे तो बिंदु पद कहलाते हैं दोस्तों। समझते हैं स्थिति फर्स्ट, प्रतिबंध फर्स्ट या प्रमेय फर्स्ट मान लो दोस्तों। बिंदु पद की जो मोस्ट स्थितियां हैं उसकी बात करता हूं मैं, स्थिति फर्स्ट की बात करूं दोस्तों। देखिए किस चीज की परिभाषा निकल कर आती है स्थिति फर्स्ट से। दोस्तों सुनना स्थिति फर्स्ट को दोस्तों, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। दोस्तों क्या दिया है? एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाएगा दोस्तों? स्थिति फर्स्ट में वर्त कहलाता है। कैसे देखिए दोस्तों, स्थिति फर्स्ट के अनुसार
तथा यह समान दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। दोस्तों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यानी कि वृत्त की परिभाषा कहां से निकल कर आई है। देखिए दोस्तों, ये बिंदु वृत्त पर कैसे निर्भर है दोस्तों, आगे हमारा टॉपिक आएगा वृत्त का पूरा, लेकिन पहले ये देखिए कि एक बिंदु पथ से वृत्त की परिभाषा कैसे निकल के आई है दोस्तों, समझना। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। मैंने क्या लिया दोस्तों, एक स्थिर बिंदु ले लिया, मान लो ये मैंने कोई स्थिर बिंदु ले लिया O। अब दोस्तों इससे आप कोई भी समान दूरी ले लीजिए दोस्तों, मान लो 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी। दोस्तों इससे मैंने मान लो 3 सेमी दूरी पर यह बिंदु रख दिया। अब ऐसे बिंदु रखने हैं, ये क्या है दोस्तों, बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी कि ऐसे बिंदु लो सारे जो इससे समान दूरी पर हो। दोस्तों दूसरा बिंदु मैं इसी से समान दूरी पर मान लो ये ले लिया, तीसरा मैंने यहां ले लिया, चौथा मैंने यहां ले लिया, पांचवा दोस्तों यहां ले लिया, छठवां यहां ले लिया, सातवां यहां ले लिया, आठवां यहां क्यों नहीं लिया दोस्तों, इतनी दूरी पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि इससे ज्यादा दूरी पर हो गया। हमें क्या देखना है, जो स्थिर बिंदु लिया ना पहली बार उससे समान दूरी पर होना चाहिए, इन बिंदुओं से नहीं दोस्तों, इससे समान दूरी पर। यह जरूरी नहीं कि यहां ही लो, यहां भी ले सकते हो आप, तो इससे दूरी समान होनी चाहिए, यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, कितने भी बिंदु ले सकते हो दोस्तों। बिंदुओं की संख्या असंख्य होती है दोस्तों, अनंत बिंदु ले सकते हो दोस्तों। बिंदु पथ में यह कोई जरूरी नहीं कि बिंदु कितने लेने हैं दोस्तों, वो आपकी इच्छा है, कितने भी बिंदु ले सकते हो, क्योंकि बिंदुओं का समुच्चय है। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त यही है कि जो शर्त दी गई है ना, जो प्रतिबंध दिया गया है, उसकी पालना करना चाहिए बिंदु, यानी कि सभी बिंदु इससे दूरी में समान होने चाहिए। बिंदु आप 1 नहीं 100 ले लो, 100 नहीं 200 ले लो, 5 बिंदु ले लो, 10 ले लो, जो आपकी इच्छा हो कितने भी ले सकते हो, लेकिन दूरी क्या होनी चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए दोस्तों। दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इनका बिंदु पथ, यानी कि इन सबको मैं मिलाऊं दोस्तों ये क्या किया मैंने, सबको मिला लिया दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एक वृत्त बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इससे समान दूरी पर स्थित जो दूरी आई है दोस्तों, ये जो समान दूरी आई है, ये क्या कहलाती है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी क्लास ले रहे हो तो एक नोटबुक और एक पेन साथ लीजिए, साथ के साथ उतारते चलिए, ऑफलाइन जैसी क्लास का माहौल मिलेगा आपको। ये स्थिति फर्स्ट बताई है दोस्तों, पर मैं फर्स्ट मान लो, स्थिति फर्स्ट मान लो दोस्तों। क्या कि एक समान, देखो दोस्तों बिंदु पथ की परिभाषा, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो दी गई शर्त या प्रतिबंध जो दिया गया है उनका पालन करें, वो सारे बिंदु किसमें आएंगे, बिंदु पथ में। और स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है दोस्तों, एक वृत्त कहलाता है दोस्तों। और ये मैंने स्थिति, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये वृत्त कहलाता है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया है कि एक वृत्त बनता है ये। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति फर्स्ट थी दोस्तों। चलते हैं स्थिति सेकंड की ओर दोस्तों। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब बिंदु पथ चल रहा है, आज का टॉपिक जो है दोस्तों एक क्षेत्र पर मैं बताई है, अब बिंदु पथ चलेगा दोस्तों, कल तक समाप्त होगा, आज पूरा समाप्त नहीं हो पाएगा दोस्तों। दूसरा बिंदु, दूसरी स्थिति लेता हूं मैं, स्थिति सेकंड या परमेय मान लो, जो भी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों स्थिति सेकंड दोस्तों, पहले मैं चित्र से समझाता हूं फिर लिखता हूं दोस्तों। मैं स्थिति सेकंड लेता हूं दोस्तों। ये एक क्या ले ली दोस्तों, मैंने 2 समांतर रेखाएं ले ली, 2 क्या ले ली दोस्तों, समांतर रेखा ले ली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों बिंदु पथ का, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्पल में से। जो एग्जाम्पल है इसका सीधी जो स्थिति देता है, वो सीधी क्या देता है स्थिति एग्जाम में, कि ये स्थिति होगी तो होगा क्या इसका मान, ये होगा क्या। जैसे मैंने अभी बताया ना, एक सवाल कैसे आता है, जैसे एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, क्या होता है, वृत्त होता है दोस्तों। कब, जब एक स्थिर बिंदु हो। स्थिति सेकंड दोस्तों, 2 समांतर रेखाओं, 2 समांतर रेखाओं के मध्य बिंदुओं, 2 समांतर रेखाओं के मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ
का बिंदु पथ भी एक क्या होता है दोस्तों? आगे बाद आप बताओगे। मैं क्या कहूं कि दो समांतर रेखाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी कि इनसे समान दूरी पर स्थित मध्य बिंदु। मान लीजिए यहां पर इसकी दूरी है दोस्तों कितनी, 5 सेमी है, तो मैं 2.5 पर एक बिंदु ले लेता हूं। ये बीच में आ गया दोस्तों दोनों से। क्यों यहां क्यों लिया, यहां क्यों नहीं लिया? ये लो यहां ले लिया मैंने तो बीच में। ठीक है, आपकी इच्छा हो वहां लो, यहां क्यों, यहां लेता हूं मैं तो बीच में। ये लो मध्य बिंदु इन दोनों के बीच में, यहां लीजिए, यहां ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूरी पर क्या होनी चाहिए, समान पर होना चाहिए, कि नीचे वाले से भी समान दूरी पर और ऊपर वाले से भी बीच में होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। अब इनका ये बिंदु पथ है, इसको मैं मिलाऊं दोस्तों, ये मिला दिया तो ये क्या होगी दोस्तों, इनके क्या होगी, एक समांतर रेखा होगी। तो क्या लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ भी एक क्या होती है दोस्तों, समांतर रेखा होती है, रेखा होती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही ध्यान रखना है कि जब दो समांतर रेखाएं आ जाएं और उनके मध्य बिंदुओं को का बिंदु पथ पूछे, यानी कि देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रश्न के ऊपर जाइए और उसकी आकृति बनाइए। सबसे पहले क्या खींचिए, दो समांतर रेखाएं ये खींच ली, इनके मध्य बिंदु तो इनके बीच के बिंदु निकालिए दोस्तों, जहां जहां आ रहे हैं इनके मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ। इन सभी बिंदुओं को आपकी इच्छा हो जितने बिंदु ले सकते हो, मैंने अभी कहा 1 नहीं 5 लो, 5 नहीं 10 लो, 10 नहीं 20 लो, कितने भी ले सकते हो, 100 1000 जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन शर्त में पालन करना चाहिए कि ये दूरी समान होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी दोस्तों। तो ये क्या होगी दोस्तों, इनकी क्या हो जाएगी, समांतर रेखा होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर स्थिति थर्ड की बात करते हैं दोस्तों। बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। सीधी स्थिति पूछता है, स्थिति देता है, इंपॉर्टेंट स्थिति है इसकी। थर्ड स्थिति आज ऊपर में है।